हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेज के एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो है हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपका एक्टिव वॉइस किस रूपरेखा में रखा होगा और जब उसका हम पैसिव बनाएंगे तो उसको हम किस रूपरेखा में रखेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा फर्स्ट टाइप देखना है इंट्रोगेटिव में, तो वाज या वर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका V4 आ जाएगा और V4 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जो है इसका पैसिव बनाना है, तो जैसा कि वाज या वर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, वाज या वर रखना है और ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना है, सब्जेक्ट बना लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे, यदि सिंगुलर में है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल में है तो वर लगाएंगे। उसके बाद जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है। उसके बाद फिर क्या करना है, V3 यूज करना है। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले बाई लगाएंगे। इस प्रकार से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और साथ में निगेटिव भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो नॉट आता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं कि इनका एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। तो आइए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक्टिव में कहा वर दे टेलिंग अ लाई। एक्टिव आ गया। कहा इसका पैसिव बनाना है, तो चलिए देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। सबसे पहले अलाई आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर में जा रहा है, इसलिए शुरू में क्या लगा देंगे, वाज अ लाई। ये हो गया। उसके बाद जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है, यहाँ पर बीइंग ले आइए। उसके बाद टेल का पास्ट पार्टिसिपल टोल्ड हो गया और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, उसके पहले बाई लगा दिया गया, बन गया बाई देम। वाज अलाई बीइंग टोल्ड बाई देम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक्टिव वॉइस देखते हैं क्या है, वाज सी नॉट कुकिंग फूड। वाज सी नॉट कुकिंग फूड। कहा इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो आइए परिवर्तन करते हैं। फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे, फूड आपका मटेरियल नाउन है, सिंगुलर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाज फूड। निगेटिव है तो नॉट रख देंगे। उसके बाद जोड़ेंगे क्या, बीइंग। उसके बाद कुक का पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड होता है, सी को ऑब्जेक्ट हर होता है, उसके पहले बाई लगा देंगे, बन जाएगा बाई हर। क्या बनेगा, वाज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाई हर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर लेते हैं और कहीं पर कोई जो है त्रुटि होने की संभावना नहीं पाई जाती है। बस ये है कि आप मेरी क्लास को अच्छे से देखिए, एक एक चीज़ को जो है फॉलो कीजिए और जब कभी आप जो है सॉल्यूशन निकालें तो एक एक चीज़ को बहुत ही आसानी से अप्लाई करते हुए चले जाइए। कभी कोई गलती नहीं होगी और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वर यू डेकोरेटिंग द रूम। कहा इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है,
तो चलिए बनाते हैं पैसिव। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, द रूम आपका जो है ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगुलर में है तो वाज हो जाएगा, वाज द रूम। उसके बाद जोड़ देंगे बीइंग डेकोरेटेड का, एंड डेकोरेट का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाता है, डेकोरेटेड बाई, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो बन जाएगा वाज द रूम बीइंग डेकोरेटेड बाई यू। नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव वॉइस में, वाज ही नॉट प्लेइंग द मैच। कहा ये आपका जो है एक्टिव है, इसको परिवर्तित कर दीजिए पैसिव में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक्टिव आपका ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ है, तो पैसिव भी ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होगा। और द मैच को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सिंगुलर में जा रहा है इसलिए वाज लगा लिया। उसके बाद निगेटिव में है तो नॉट लगाएंगे, पुनः जोड़ देंगे बीइंग, और प्ले का जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है प्लेड। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो बन जाएगा बाय हिम। तो वाज द मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। इस प्रकार से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख रहे हैं और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर पाते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए और एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए हमने ले लिया एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, वर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। ये एक्टिव में रखा है, कहा कि इसका पैसिव बनाइए। तो चलिए इसका पैसिव हम बनाते हैं। द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगुलर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज द ट्रुथ। उसके बाद जोड़ क्या देंगे, बीइंग। स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल होता है स्पोकन, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, क्या लिख देंगे, बाई यू। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में है, अर्थात एक्टिव वॉइस का प्रारंभ ऑक्सिलरी वर्ब से हो रहा है, तो पैसिव वॉइस का प्रारंभ भी ऑक्सिलरी वर्ब से होना चाहिए। साथ ही साथ सेंटेंस इंट्रोगेटिव विद एलॉन्ग विथ निगेटिव हो, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव एलॉन्ग विथ निगेटिव होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।